हमारा एचपी यूनिवर्सिटी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन है, हमने अपनी मांग को लेकर आज क्लासेस का बायकॉट किया है। आज हमारे जो शिक्षक हैं वो अपनी क्लासेस में नहीं जा रहे हैं रोष के स्वरूप, और हमने ये मांग रखी है कि जो हमारा ये जो सैलरी लेट हुई, इसका जो कारण है वो जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उनके ऑफिस में जो फाइल है वो पिछले 10 दिनों से पड़ी रही, और उनकी असंवेदनशीलता के कारण, और जो हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उन्होंने उस फाइल में साइन नहीं किए, इसके कारण से हमारी सैलरी लेट हुई। गया एजुकेशन सेक्रेटरी, उन्होंने इमीडिएटली मेरे को मैसेज कर दिया और डायरेक्टर के पास ही पड़ी थी फाइल। और प्रश्न सैलरी का नहीं है। प्रश्न ये है कि जब सरकार ने पूरा बजट आपको अलॉट कर दिया है तो सैलरी जैसे रूटीनल पड़ती थी वैसी पड़नी चाहिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि वो इस मामले में पर्सनली इंटरवीन करें, और ये जो असंवेदनशीलता जिन भी अधिकारियों ने दिखाई है, जो फाइल साइन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अप्रोप्रिएट एक्शन इस मुद्दे पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी का इशू नहीं है, ये 1000 आदमियों की फाइल है, पेंशनर उसमें जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत से लोगों का मुद्दा है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अधिकारियों की तरफ से लेट लतीफ़ी की जाती है, उससे सरकार की छवि के ऊपर भी प्रश्न आ रहा है, और स्टेट की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी प्रश्न आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है सर? उसका सबसे बड़ा खामियाजा वो व्यक्ति भुगत रहा है जो चंबा से यहाँ विद्यार्थी आ रहा है, उसको अपनी डिग्री चाहिए, वो सुबह चंबा से चलता है, नाइट में आता है, यहाँ उसके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी डिग्री जो है उसको रजिस्ट्रार साइन करता है। सरकार से अनुरोध है कि यहाँ पे वाइस चांसलर के साथ साथ जो रजिस्ट्रार है उनकी भी नियुक्ति की जाए। पिछले 3 साल हो चुके हैं, वाइस चांसलर महोदय ने 2 बार तो स्वयं रिजाइन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, और हम कह रहे हैं कि एक जो स्थायी कुलपति होगा कहीं पर भी किसी भी काम है, तो आपका रूटीनल मैटर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें एक स्मूथ चलती हैं। अधिकारी या कर्मचारी किसी भी लेवल पे इसमें कोई अडंगा चाहे तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो लगाम लगाएं। और साथ साथ हम सरकार से हमारी ये डिमांड है कि हमारे पास यहाँ जो है फैकल्टीज़ की पोजीशन या नॉन फैकल्टी की पोजीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हमारे पास यहाँ बजट की एलोकेशंस है वो सफिशेंट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई सेल्फ फाइनेंसिंग ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है, या हम कोई ऐसी स्कीम स्टार्ट भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के ऊपर जो है अनसेसरी बर्डन चाहे, तो उस फंड्स को भी जो हमारी जो ग्रांट यूनिवर्सिटी की आती है उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। कर्मचारियों को एक तो हम शॉर्टेज से ही पहले जूझ रहे हैं और सैलरी भी समय पे नहीं मिल रही है, इस करके कर्मचारियों में एक आक्रोश व्याप्त है। और इसमें जो है हमारा प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि वो भी पार सरकार के जो सेक्रेटरीज है, चाहे वो सेक्रेटरी एजुकेशन है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, उनसे गंभीरता से इस विषय को लिया जाएगा और इसको गंभीरता से लेकर उनसे बात की जाए और सरकार में भी इनके जो है मांग को पहुंचाया जाए। सरकार से कि जितने जल्दी हो सके रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि हमारे कर्मचारियों के जितने भी पेंडिंग काम है हमारे, जो कि 8-9 महीने से आरपीसी है हमारी, और भी बच्चों के काम है, डिग्रियों का डिजिटल डिग्रियां होनी है, टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जो जल्दी से जल्दी जो स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाए। नमस्कार, टीन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हम लोग अभी है। यहाँ पर आज शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने धरना दिया। क्या प्रमुख मांगे, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नितिन व्यास जी है। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर धरना हुआ, सभी कर्मचारी चाहे शिक्षक था गैर शिक्षक थे एकजुट होकर यहाँ धरना दिया। प्रमुख मांगे है क्या? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो मैं जो ये मंच था वो विश्वविद्यालय परिवार मंच था। उसमें सभी हमारे संगठन थे, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है। उसमें हमारी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि पिछले 3-4 महीनों से इस विश्वविद्यालय की ये परंपरा बन गई है कि हमारी जो सैलरी है वो 4 या 5 तारीख को जो वो आ रही है। सैलरी भी प्रश्न नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे विश्वविद्यालय की परंपराएं और जो सिस्टम है उसको किस वजह से खराब किया जा रहा है या वो खराब हो रहा है, उसके बारे में आज पूरा का पूरा विश्वविद्यालय जो परिवार है वो चिंतित है। उसको लेकर हमने कल भी यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था, और आज भी हमने जो हमारा एचपी यूनिवर्सिटी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन है, हमने अपनी मांग को लेकर आज क्लासेस का बायकॉट किया है। आज हमारे जो शिक्षक हैं वो अपनी क्लासेस में नहीं जा रहे हैं रोष के स्वरूप, और हमने ये मांग रखी है कि जो हमारा ये जो सैलरी लेट हुई, इसका जो कारण है वो जो एजुकेशन सेक्रेटरी है उनके ऑफिस में जो फाइल है वो पिछले 10 दिनों से पड़ी रही, और उनकी असंवेदनशीलता के कारण, और जो हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन है
उन्होंने उस फाइल में साइन नहीं किए, इसके कारण से हमारी सैलरी लेट हुई। मगर मैं एक बात इसमें ये कहना चाहूँगा कि पहले भी जो विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय में 3 माह की ग्रांट जो है वो इकट्ठी, जो हमें प्रदेश सरकार ने 152 करोड़ की जो हमें ग्रांट दी है, वो 3 माह की इकट्ठी हमारे विश्वविद्यालय में आती थी और जब वो समाप्त होने लगती थी, तो 3 माह की अगली आ जाती थी। मगर अब नया चलन जो आरंभ हुआ है, उसमें हर महीने जो हमें ग्रांट मिलती है और इस तरह से फाइलों को साइन ना करने से या फिर लेट लतीफ़ी के कारण जो है, जो हज़ारों कर्मचारी जो विश्वविद्यालय का है, उसको इतने दिनों तक जो है मानसिक प्रताड़ना जो है सहन ये करनी लेट पड़ती है। लतीफ़ी का आपने ज़िक्र किया, इसके लिए कौन ज़िम्मेवार है? क्या इसके लिए ब्यूरोक्रेसी ज़िम्मेवार है? स्टेट गवर्नमेंट आप कहते हैं 3 महीने का पहले जीआई आती थी, लेकिन अब वो डिले, समय पर वेतन ना मिलना, ये तो स्थितियाँ बहुत खराब हो चली। देखिए, तब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि प्रदेश सरकार को भी अफ़सरशाही के कारण बदनाम करने की साजिश रची जा रही हो। मैं ये भी इसमें कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश के कर्मचारी को जो सैलरी है, वो 1 तारीख को मिल रही है और विश्वविद्यालय का जो कर्मचारी है, वो इस जो हमारा आईएएस अफ़सर, जो हमारी यहाँ की अफ़सरशाही है, उनके कारण से, उनकी लेट लतीफ़ी के कारण से और यूनिवर्सिटी के बारे में नॉन सीरियसनेस जो उनके अंदर है, उसके कारण से हज़ारों जो हमारा यहाँ का कर्मचारी है, उसको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। मैं प्रदेश सरकार से भी ये आग्रह करूँगा और निवेदन करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर गए हैं, इन्हीं मंचों से उन्होंने भाषण दिए हैं। उन्होंने भी विश्वविद्यालय के सिस्टम को किस तरह से अच्छा किया जाए, अपने छात्र समय में उन्होंने बहुत बड़े-बड़े आंदोलन यहाँ पर किए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, मैं शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को आप देखें और हमारा विश्वविद्यालय जो है नंबर 1 विश्वविद्यालय बनना चाहिए। हम सब मिलकर उसके लिए काम करें और इस तरह की जो जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरा मुद्दा, बड़ा मुद्दा है कि वीसी की स्थायी वीसी नहीं है। कमोबेश रजिस्ट्रार की स्थिति वही है। फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, तो इससे कामकाज कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने पॉलिटिकल जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो इस प्रदेश में दिग्गज रहे, इसी विश्वविद्यालय की वो उपज रहे हैं। मगर आज इस विश्वविद्यालय के हालात ऐसे हैं, ना तो हमारे पास स्थायी कुलपति है, ना हमारे पास रजिस्ट्रार है। मैं आपको कहूँ कि ऐसी विडंबना है कि हमारे अध्यापक ने कोई अपनी फ़ाइल को साइन करना है तो उसको बोला जाता है कि आप लेबर ब्यूरो के ऑफ़िस में जाओ। यहाँ से अध्यापक अपनी फ़ाइल उठा के जाता है, लेबर ब्यूरो में इंतज़ार करता है, वहाँ पर अपनी फ़ाइल को साइन करवाता है, उसके बाद वो विश्वविद्यालय में वापस आता है। ये स्थिति लगातार पिछले कई महीनों से इस विश्वविद्यालय की चली हुई है। मैं छात्र भी हैं, अपनी डिग्रियों के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करते रहते हैं। हमारे जो फाइल्स हैं, अभी भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाएँगे और आप वहाँ पर फाइल देंगे, फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। यानी विश्वविद्यालय की गति में ग्रहण लग गया है। जो हमारी गति होनी चाहिए, उसमें ग्रहण लग गया है। गति में ग्रहण लग गया। डॉक्टर महेंद्र ठाकुर, आप ये हालात ये क्यों बन पाए? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को, जैसा कि ये हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है, यहीं से ही तमाम अधिकारी पैदा होते हैं और स्टूडेंट भी यहाँ है। ये स्थिति आपकी नज़र में क्यों पैदा हुई है? जहाँ तक मैं आपके पास सैलरी की बात करूँ, जो इस मंथ की सैलरी का जो जिम्मेदार है, तो जैसे हमारे पास जितनी भी यहाँ पे जानकारी आई और जैसे हमने अथॉरिटी लेवल पे बात की, उसमें ये कहा गया कि 2-3 दिन जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन के पास फाइल पेंडिंग रही और 6-7 दिन जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन फाइल को टॉस करते रहे कि मेरे पास डीडीओ पावर नहीं है। इसका तो हम दोनों जो है, जबकि सरकारी लेवल पे जो है बजट वहाँ से रिलीज हो चुका था और इस मंथ की सैलरी के लिए तो मैं दोनों अधिकारियों को, खासकर हायर शिक्षा निदेशक को और जो सेक्रेटरी लेवल पे भूल हुई, तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि ऐसे अधिकारियों की जो असंवेदनशीलता है, इनसेंसिटिविटी जो शो करते हैं कि इतना हाईएस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बच्चों की पढ़ाई उससे प्रभावित होती। जब शिक्षक बाहर निकलेंगे, नॉन शिक्षक बाहर निकलेंगे, स्वाभाविक तौर पे जो है पूरे प्रदेश का माहौल उससे जो है वो खराब हो जाता है। और साथ में हम जो है जो सरकार से ये भी डिमांड करते हैं कि जो हमने जो यहाँ पे जो एक पत्राचार हुआ है, उस पत्राचार में ये कहा गया है कि आप जो है अपने लेवल पे जो है रिसोर्सेज को क्रिएट करें कि आपने पहले पोजीशन जो है मांगी थी और आपको पोजीशन जो है क्रिएट करके दी है, पर उस पोजीशन में आपने ये जिक्र किया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके पास जो है सफिशिएंट फंड्स है। वो जो भी अधिकारी इस पत्राचार को, चाहे वो सेक्टर सचिवालय से हो चाहे किसी और ऑफिस से यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं, इसमें हमारा पूरा विश्वविद्यालय समुदाय जो है उसका घोर विरोध करता है कि इस तरह का पत्राचार ना करें, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये स्टेक होल्डर्स की है। गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं,
कॉमन मार्कशीट के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, ये कोई किसी स्टेक होल्डर्स या गरीब बच्चे या प्रदेश की जनता के ऊपर हम बोझ डाल के या किसी और के ऊपर हम फीसें बढ़ा के या और सोर्सेज जनरेट करके इस तरह से नहीं होता। ये एक बेनिफिट्स इंस्टीट्यूट्स है जो हमको पूरे स्टेट को देना। इस तरह के जो यहाँ पत्राचार हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे मतलब हमारे ज्ञान में आया कि इस तरह से जो भी अधिकारी सचिवालय से इस तरह के पत्राचार यूनिवर्सिटी के साथ करें, उनको हम कड़े शब्दों में यहाँ से चेतावनी देने जाते हैं कि इस तरह का जो पत्राचार है यूनिवर्सिटी के साथ ना किया जाए। यूनिवर्सिटी कोई जो है यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई इंडस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे हम पैसा पैदा करेंगे या किसी का जेब काट के हम करेंगे। यहाँ तो आम आदमी के बच्चे पढ़ेंगे और पूरे प्रदेश से जो है कहीं ना कहीं जो उससे उसको लाभ मिलता है। और साथ में हम सरकार से ये भी जो है एक हमारी एक डिमांड है कि जो जिस तरह से हमारे 20-25-30-25 का जो रेशो जिस हिसाब से हमारे जो क्वार्टर्स में यहाँ पे जो एक हमारी सैलरी का जो फंड रिलीज होता था उसको उसी तर्ज पे रिलीज किया जाए। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी लेवल पे इसमें कोई अडंगा चाहे तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो लगाम लगाएं। और साथ साथ हम सरकार से हमारी ये डिमांड है कि हमारे पास यहाँ जो है फैकल्टीज़ की पोजीशन या नॉन फैकल्टी की पोजीशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जो हमारे पास यहाँ बजट की एलोकेशंस है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कोई सेल्फ फाइनेंसिंग ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है या हम कोई ऐसी स्कीम स्टार्ट भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के ऊपर जो है अननेसेसरी बर्डन जाए। तो उस फंड्स को भी जो हमारी जो ग्रांट यूनिवर्सिटी के आती है उसको भी इंक्रीज किया जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर सकलानी भी है, जोगेंद्र सकलानी जी। ये जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ये स्थिति पैदा हो गई है कि धरना करना पड़ रहा है, ये पूरा परिवार, यूनिवर्सिटी परिवार पूरा सड़क पे आ गया है, समय पर तनख्वाह ना मिलना, ये यहाँ से शुरुआत होती। बाकी तो आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ का पता होगा। देखिए, ये दुर्भाग्यशाली स्थिति है, खासकर उस प्रदेश के विश्वविद्यालय के लिए जो सबसे पुराना है, जिसका 54 वर्षों का अपना एक इतिहास है और जिसने प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तो यहाँ से दिया। जितने आईएएस आज की डेल में सैलरी को डील कर रहे हैं वो भी यहीं से निकले हुए हैं। और आज 5 तारीख हो चुकी है और आज 5 तारीख को जब हमने परसों भी यहाँ पे संघर्ष किया और आज भी किया, उसके बाद सैलरी यहाँ पे पड़ी है। प्रश्न सैलरी का नहीं है, प्रश्न ये है कि जब सरकार ने पूरा बजट आपको अलॉट कर दिया है तो सैलरी जैसे रूटीनल पड़ती थी वैसी पड़नी चाहिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि वो इस मामले में पर्सनली इंटरवीन करें और ये जो असंवेदनशीलता जिन भी अधिकारियों ने दिखाई है, जो फाइल साइन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अप्रोप्रिएट एक्शन इस मुद्दे पे होना चाहिए। क्योंकि ये एक आदमी का इशू नहीं है, ये 1000 आदमियों की फाइल है, पेंशनर उसमें जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत से लोगों का मुद्दा है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अधिकारियों की तरफ से लेट लतीफ़ी की जाती है उससे सरकार की छवि के ऊपर भी प्रश्न आ रहा है और स्टेट की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी प्रश्न आ रहा है। तो इस मुद्दे पे भी ये ध्यान दें। दूसरा, हमने ये कहा साथ में कि बजट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड। जब आपका बजट स्टेट का आ गया, हमारा बजट भी जब आ गया है, तो इस बजट को जो एलोकेशन है जैसे पहले होती थी, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। मुझे इस यूनिवर्सिटी में 25 साल विद्यार्थी और इस जीवन में हो गए, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि सैलरी को लेकर के आपको बात करना पड़े। हमारे जो दूसरे भी इश्यूज हैं, रिसोर्स जो जनरेट करना है, या यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये डिमांड रहती है कि जो प्रदेश सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को बजट अलॉट करे, क्योंकि हमारी पोजीशन उस तरह की नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। रेवेन्यू जनरेशन को लेकर यूनिवर्सिटी सोचे वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार भी दे, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, वेलफेयर सरकार है और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कोई अर्निंग का साधन ही है। हम कोई यहाँ से आप कहें कि प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू नहीं कर रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा इनकम होगी, हम अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें। जो एम्प्लॉयज़ चाहे वो नॉन टीचिंग का है चाहे टीचिंग का, उसकी जो समस्या है उसके ऊपर भी ध्यान दें। और खासकर ये अनुरोध मैं दोबारा करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस पूरे मसले की, मैं तो कहता हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है। ये तीसरी बार लोग जो है धरने पे आ गए हैं। शिक्षक का काम पढ़ाना है, एम्प्लॉय जो है सड़कों पे यदि आ रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था के नाते जिस व्यक्ति को देखना चाहिए, जिस व्यक्ति के साइन होने हैं, उसके खिलाफ भी एक एप्रोप्रिएट जो एक्शन है दैट शुड बी टेकन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। वीसी नहीं है, स्थायी वीसी नहीं है, रजिस्ट्रार की भी यही स्थिति है। क्या इससे भी कामकाज प्रभावित हुआ? ये भी एक वजह है कि समय पर सैलरी नहीं आ पा रही? सर, आप देखेंगे अभी मैं विश्वविद्यालय जो वाइस चांसलर ऑफिस है उसके प्रांगण में खड़ा हूँ। हमारे बिल्कुल पीछे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यदि आप अपने कैमरामैन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ फाइलों के इतने ढेर लगे हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगत रहा है सर? उसका सबसे बड़ा खामियाजा वो व्यक्ति भुगत रहा है जो चंबा से यहाँ विद्यार्थी आ रहा है, उसको अपनी डिग्री चाहिए, वो सुबह चंबा से चलता है, नाइट में आता है, यहाँ उसके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी डिग्री जो है उसको रजिस्ट्रार साइन करता है। अब रजिस्ट्रार साहब उनकी प्रमोशन
होगी है, होने वाली है, उनके पास एडिशनल चार्ज है। आज से पहले भी ऐसा हुआ है कि जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है या जो दूसरे अधिकार हैं वो रूटीनल मैटर में अपना काम करते हैं, उनको ऐसी पावर्स हैं। तो मैं ये कहता हूं कि क्या एक ही व्यक्ति कॉम्पिटेंट है? क्या जो यहाँ के लोग हैं उनमें ऐसी कॉम्पिटेंसी नहीं है? हमारा सरकार से अनुरोध है कि यहाँ पे वाइस चांसलर के साथ साथ जो रजिस्ट्रार है उनकी भी नियुक्ति की जाए। पिछले 3 साल हो चुके हैं, वाइस चांसलर महोदय ने 2 बार तो स्वयं रिजाइन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, और हम कह रहे हैं कि एक जो स्थायी कुलपति होगा कहीं पर भी किसी भी काम है तो आपका रूटीनल मैटर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें एक स्मूथ चलती हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ और यहाँ एम्प्लॉयज़ यूनियन के लोग भी हमारे साथ हैं। आप राजेश जी। नमस्कार। हम जो कर्मचारियों की यहाँ जो गंभीर समस्या है, 2 मसले जो है वो बहुत ही गंभीर है। एक तो स्थायी प्रशासन का ना होना एक बहुत ही मतलब एक शर्मनाक है विश्वविद्यालय के लिए, और यहाँ से रजिस्ट्रार के लिए भी फाइलें लेकर, बैग लेकर, 5-5 बैग लेकर हमारे को कंटिन्यू जाना पड़ता है। स्थायी रजिस्ट्रार, स्थायी कुलपति की मांग, और जो ये एक प्रथा पिछले 6 महीने से यहाँ बना दी गई है कि सैलरी 1 तारीख को ना मिलकर 5 और 6 तारीख को मिल रही है, ये सबसे निंदनीय जो है। कर्मचारियों को एक तो हम शॉर्टेज से ही पहले जूझ रहे हैं और सैलरी भी समय पे नहीं मिल रही है, इस करके कर्मचारियों में एक आक्रोश व्याप्त है। और इसमें जो है हमारा प्रशासन से भी अनुरोध रहेगा कि वो भी पार सरकार के जो सेक्रेटरीज है, चाहे वो सेक्रेटरी एजुकेशन है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, उनसे गंभीरता से इस विषय को लिया जाएगा और इसको गंभीरता से लेकर उनसे बात की जाए और सरकार में भी इनके जो है मांग को पहुंचाया जाए कि ये सैलरी का जो मामला है वो 1 तारीख को हमारे को सैलरी मिल जाए। किसी भी हम उसमें नहीं जाएंगे कि अदरवाइज जो है कोई भी अपने टीचिंग नॉन टीचिंग एक सामूहिक रूप से अगर एजुकेशन पर जाती है तो उसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। और जो है हम एकता के साथ जो है हम इस टाइम भी एक उसमें खड़े हुए हैं। और ऐसा आज क्या आश्वासन दिया है कि धरना आपने जब किया था तो उसके बाद क्या अथॉरिटी ने क्या आश्वासन दिया? आपको लगता है कि कोई स्थायी समाधान अब मिलेगा? हमारे जो हमारे टीचर और नॉन टीचिंग के अन्य प्रतिनिधि गए थे, तो उन्होंने जो भी बताया है वो तो आपको डॉक्टर नितिन बताएंगे। बस मेरा तो इतना कहना है कि सैलरी जब फर्स्ट को सारे हिमाचल प्रदेश में मिल रही है तो हमें भी फर्स्ट को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर इस जो लैप्सेस है ये है कि ना तो स्थायी कुलपति है और ना ही यहाँ पर स्थायी हमारा जो रजिस्ट्रार है। हम सीएम साहब से भी मिले थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द रजिस्ट्रार तो मैं लगा ही दूंगा। तो आज भी हमारा यही है सरकार से कि जितने जल्दी हो सके रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर दी जाए, ताकि हमारे कर्मचारियों के जितने भी पेंडिंग काम है हमारे, जो कि 8-9 महीने से आरपीसी है हमारी, और भी बच्चों के काम है, डिग्रियों का डिजिटल डिग्रियां होनी है, टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए जो जल्दी से जल्दी जो स्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाए। चलिए, तो ये प्रतिनिधि अलग अलग शिक्षक वर्ग के और गैर शिक्षक वर्ग के, इन सभी ने अपनी बात अपने तरीके से रखी। अब देखना ही होगा कि प्रदेश सरकार पर इन धरने का, प्रदर्शनों का कोई असर होता है या फिर वही पहले वाली स्थिति, 5 तारीख से पहले सैलरी नहीं आएगी। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।